नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सेकेंड सेमेस्टर में जो सिलेबस लगा हुआ है आपका, उसमें आपको अपादान से लेकर के अधिकरण तक का अध्ययन करना है। तो अपादान के संदर्भ में आप जानते हैं जैसा कि पंचमी विभक्ति लगाई जाती है और अपादान संज्ञा का जो सूत्र है वो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ध्रुवम अपाय अपादानम, ध्रुवम अपाय अपादानम। और ये सूत्र हमें से काफी लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ रखा है। लघु सिद्धांत कौमुदी में भी ये सूत्र आया हुआ है। हाँ, यहाँ पर पंचमी विभक्ति में अपादान संज्ञा के अंतर्गत आने वाले कई सारे सूत्रों की और भी चर्चा होगी। लेकिन ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र हम लोग सभी लोग परिचित हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। जैसा कि वृत्ति में आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अपादानम स्यात्। बस इतनी सी बात आपको देखनी है कि ध्रुवम अपाय अपादानम में कितनी बातें हैं। ध्रुव अपाय अपादानम इतनी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। बस ये याद रखिए कि अपाय, अपाय का मतलब है अलगाव होने पर। अपाय का तात्पर्य है अलगाव होने, अलगाव और उस अलगाव के होने पर जो ध्रुव है, जो ध्रुव है, जो अवधिभूत है, जिससे चीज अलग हो रही है, कोई वस्तु पदार्थ कुछ अलग हो रहा है, उस वस्तु में जो जिससे अलग हो रहा है उस वस्तु में हम क्या करेंगे, उस वस्तु में हम अपादान का प्रयोग करेंगे। स्पष्ट है? फिर से देखते हैं वृत्ति के हिसाब से। वृत्ति कहती है कि अपायो विश्लेष, अपाय किसे कहते हैं? विश्लेष को कहते हैं, अलग होने को कहते हैं। तस्मिन् साध्ये, उसके सिद्ध होने पर ध्रुवम अवधिभूतम, जो ध्रुव है, जो अवधिभूत है, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है, ऐसा वृत्ति कहती है। अच्छा, एक चीज और यहाँ बता देना आवश्यक समझते हैं कि ये जो अपाय है, विश्लेष है, पार्थक्य है, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो जहां भी पृथकता होगी वहां पे जो है एक वस्तु चल होगी, चलायमान होगी, और दूसरी वस्तु स्थिर होगी। तो जो वस्तु स्थिर होगी उसमें आप क्या करेंगे? अपादान का प्रयोग करेंगे। एक उदाहरण बहुत ज्यादा मिलता है और थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है कि धावतो अश्वात पतति में घोड़ा जो है जो कि दौड़ रहा है, उससे कोई धावक गिर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब घोड़े ने धावक को गिराया और फिर वहां से वो भाग गया, दौड़ के चला गया, तो क्या उस जो है धावन करते हुए, धावन क्रिया में लगे हुए घोड़े को हम स्थिर मानेंगे, ध्रुव मानेंगे? तो यहाँ पर हमारे शास्त्रकार उत्तर देते हैं कि हाँ, बिल्कुल आप मानेंगे, क्योंकि जो जब वियोग होता है तो एक को अचल मान लेना पड़ता है। ठीक है, हम यहाँ पर मानेंगे अचल, क्यों भले ही वो चलायमान क्यों नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर जो अचल का तात्पर्य लिया गया है शास्त्रकारों के द्वारा वो ये है कि एक ऐसी क्रिया का उसमें ना होना जिसमें वियोग हो। ठीक है ना, क्योंकि वियोग ना हो, क्योंकि यहाँ पर अचल जो है का तात्पर्य है कि ऐसी क्रिया जिसमें कि वियोग नहीं होता है उसे हम अचल कहते हैं। यानी कि जब पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो क्रिया जो है, जो हो रही है, वो पेड़ से गिरे हुए पत्ते में हो रही है, पेड़ में कोई क्रिया नहीं हो रही, कोई हरकत नहीं हो रही है। या फिर जो पतन क्रिया का जो है जो कारण है वो करता है हमारा जो धावक है, वो गिर रहा है। इसमें पेड़ जो है का कुछ भी जो है या फिर हमारे धावक घोड़े का कुछ भी जो है क्रिया इस प्रकार की नहीं हो रही कि पेड़ के पत्ते गिरने से उसको कोई फर्क पड़ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपादान इस संदर्भ में लिया जा रहा है। फिर उसके बाद कह रहे हैं अपादाने पंचमी, और स्पष्ट है कि अपादान जहां भी होगा वहां पर पंचमी विभक्ति की प्राप्ति होगी। ठीक है, कहते हैं अपादाने पंचमी, तो जहां भी पंचमी विभक्ति होगी वहां पर, सॉरी, जहां पर अपादान होगा वहां पर पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि दौड़ते हुए घोड़े से गिरा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई धावक है जो कि दौड़ते हुए घोड़े से गिर रहा है, तो वो घोड़े से गिर रहा है, जो उसका अपाय है वो घोड़े से हो रहा है।
तो ध्रुव है वो क्या है, यहाँ पर घोड़ा है, तो यहाँ अपादान संज्ञा होगी घोड़े की, और अपादाने पंचमी से अश्व पद में हम क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे और अश्वात रूप बनाएंगे। कुछ उदाहरण इन्होंने दिए हैं, उसमें से एक उदाहरण ग्रामाद आयाति, धावतो अश्वात पतति, और विक्षात पर्णानि पतंती। एक उदाहरण बहुत कॉमन है ये। तो ग्रामाद आयाति, हम इसी को देखते हैं। ग्रामाद आयाति यानी कि कोई है जो गांव से आ रहा है, बहुत हमारे यहाँ जो है कॉमन नेम है देवदत्त, यज्ञदत्त। तो चलिए हम देवदत्त को ले लेते हैं कि देवदत्त कहाँ से आ रहा है, गांव से आ रहा है। देवदत्तः ग्रामाद आयाति, देवदत्त गांव से आ रहा है। तो यहाँ पर देवदत्त करता है और आगमन की क्रिया कर रहा है, और वो कहाँ से आ रहा है, गांव से आ रहा है। यानी कि देवदत्त कर्ता का अलगाव कहाँ से हो रहा है, ग्राम से हो रहा है। ठीक है, तो ग्राम से अलगाव हो रहा है, तो इसमें जो है अवधिभूत क्या हो गया, गांव हो गया, क्योंकि अलगाव किससे हो रहा है, गांव से हो रहा है, ग्राम से हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर अवधिभूत या ध्रुव हमारा हो गया ग्राम, और ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र से ग्राम की ही अपादान संज्ञा होगी, और अपादाने पंचमी से इसी में पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे और बनाएंगे ग्रामात। अगले उदाहरण की तरफ हम अग्रसरित होते हैं। धावतो अश्वात पद्धति को मैंने बता दिया आपको, और एक उदाहरण है हमारा वृक्षात पर्णानि या पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि पतन क्रिया हो रही है, और कहाँ से हो रही है, वृक्ष से हो रही है। क्या गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं। तो यहाँ पर पर्णानि क्या है, अपाय है। ठीक है, अच्छा विश्लेष हो रहा है, पर्णानि का ही अलगाव हो रहा है, पत्तों का अलगाव हो रहा है, तो पत्तों में अपाय है, और जिससे अलगाव हो रहा है वो है वृक्ष। तो यहाँ पर वृक्ष में अपादान होगी ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र से, और अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति लगा करके हम जो सिद्धि करेंगे वो बनेगा वृक्षात, और वृक्षात पर्णानि पतंती, इस प्रकार का रूप यहाँ पर बन करके सामने आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे सूत्र लगते हैं पंचमी विभक्ति के अंतर्गत और अपादान संज्ञा करते हैं। उन सूत्रों को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।